नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अख़लिसना लिवजहिकल करीम आमीन या रब्बल आलमीन। आज जो हमारा टॉपिक है असबातुल हज़फ में, वो क्या है? या का टॉपिक है कि या क्या है, हज़फ है या साबित कहाँ कहाँ पे क्या है। जिस तरह हमने वाव के टॉपिक पढ़ा था उसमें 5 केसेस थे, या के टॉपिक में 6 केसेस हैं। ठीक है, 6 इसके केसेस हैं जो हम बारी बारी जो है डिस्कस करेंगे कि या कहाँ कहाँ पे हज़फ और कहाँ कहाँ पे रस्म में क्या है और इसका लफ्ज़ में क्या टॉपिक है। सबसे पहला जो है वो क्या है, हम इसको ना एक वो कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं चाह रही थी थोड़ा सा ना वो अरेंज हो जाए कि आप लोगों को बाद में जो है कुछ आपके पास आ जाए। जैसे फर्ज करें, पहला इसका क्या है कि साबिता रफजन साबिता नंबर 1 पे था इसका कि साबिता रस्मन व लफ्जन, सेम उसी तरह ही जिस तरह के हमारा पहला उसका था कि लफ्जन में भी साबित हो और अच्छा, पहला इसका पॉइंट क्या है, साबिता रस्मन और लफ्जन, इन लफ्ज में भी साबित है और रस्म में भी साबित है। इसकी मिसाल कोई बताइए, क्या मिसाल होगी इसकी? जो साबिता रस्मन भी हो और साबिता लफ्जन भी हो। मैंने वैसे उसके काटे तो पहली थे बार पॉइंट्स। वाव की जाते हैं। जिसका वाव मद साबित था ना, रस्मन भी और लफ्जन भी, तो या कैसे साबित होगा जो रस्म में भी हो और लफ्ज में भी हो? जैसे वयुरीहिम कलीला। हम्म जैसे यहाँ पे हम मिसाल देखें, ये देखें मिसाल है फला तखशौहुम वखशौनी। ठीक है, वखशौनी में क्या है कि हमारे पास अगर हम इस वखशौनी को वक्फ में पढ़ें या वसल में पढ़ें तो ये दोनों तरह से पढ़ा जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, फला तखशौहुम वखशौनी वली उतिम्मा। जी, कौन बात कर रहा है? ओके, फला तखशौहुम वखशौनी, इसमें क्या है, वखशौनी में यह मद्दा हम वक्फ में भी पढ़ सक रहे हैं और वसल में भी पढ़ सक रहे हैं, दोनों तरह जो है वो पढ़ा जा रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे, साबित रस्मन व लफ्जन। बोर्ड पे मत लिखिए, अपने हाथों को ना बोर्ड से दूर रखिए। अब आप थोड़ा सा भी हिलाते हैं ना तो ऊपर लिखा जा रहा है। ओके, ठीक है। इसी तरह दूसरी मिसाल है हमारी, फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सी। यअती जो है हमारे पास या मद्दा रस्मन व लफ्जन दोनों तरह से साबिता है। ठीक है, एक पॉइंट हमारा इसका ये हो गया कि साबिता रस्मन और लफ्जन में क्या है, साबिता वक्फन एंड वसलन। बताइए कौन बताएगा इसका, जो नए वाले हैं जिनको या जो पेपर जिन्होंने देना है, बताइए वक्शौनी का क्या हुक्म है? जल्दी जल्दी बताते जाइए ताकि आगे चलते जाएं। जी, वक्शोदी का भी यही हुक्म है कि साबितन रस्मन साबितन लफ्जन साबितन वक्फन और वसलन भी, और याती का भी यही हुक्म है कि बाद में हरफ तहरीक आ रहा है। यानी कि हम क्या कहेंगे कि रस्मन भी साबिता है और वक्फन वसलन पढ़ने में भी साबिता है। फिर दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि हमने जैसे कि उसमें भी देखा था कि इल्तकाए साकिनैन की वजह से, इल्तकाए साकिनैन की वजह से कोई भी जो होता है वो क्या होता है, बताइए। इत्तिकाए साकिनैन की वजह से जब वसल करते हैं तो या तो वो हज़फ हो जाता है या उसे हरकत दी जाती है। नहीं, वो वसलन मैं यही साबित बद्दा की होता बात, है, मैं वसलन यही बद्दा की साबित सिर्फ, होता नहीं नहीं, है। सिर्फ यही बद्दा की। साइदा जी आपके कर्सर फेरने से ना ऊपर से हिल रहा है सारा कुछ, ऊपर कर्सर मत मत फेरिए उसके ऊपर। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि साबित
रस्मन, रस्म में तो साबित है, ठीक है। लफ्जन क्या है, वो लफ्जन की बात अगर साबिता करें, वक्फ, लफ्ज़न साबितन, साबिता वक्फन ला साबित, वक्फ। वक्फन, ला वस्न, यानी कि वक्फ में तो साबित है लेकिन वसल में साबित नहीं। पहले हम रस्म की बात करेंगे, साबिता रस्मन, और फिर हम लफ्ज की बात करेंगे कि साबित वक्फन ला वसलन। अब इसकी मिसाल हम क्या देखते हैं, हम इसकी मिसाल देखते हैं किसमें, इल्तक़ाए साकिनैन में हमें ये मिसालें मिलती हैं कि हम उसमें क्या करते हैं कि वक्फ में तो हमारे पास साबित होता है लेकिन वसल में हमारे पास साबित नहीं होता। अच्छा, इसकी मिसाल हम, मेरा ख्याल है यहाँ पे होगी मेरे पास। हम्म, अत्ता किल्ला नहीं होगा। मैम इसमें या अय्युहन नबिय्यु, यशाऊन, या आप ये अय्युहन नबिय्यु। नहीं यशाऊन, नहीं नहीं, याय मद्दा में बात कर, हम याय मद्दा की बात कर रहे हैं। हाँ तो जी, याय या मद, अय्युहन नबिय्यु, या अय्युहन इसका नबिय्यु, और फिर एक मिनट में देखती हूँ ये ज़ाकुल्लाह। वाला। ओके, इसमें क्या है, ये मिसाल देखिए, हमारे पास मिसाल है वला तस्किल हर्स, ठीक है, वला तस्किल हर्स। इसमें हमने क्या किया, पहला साकिन हमारा जो या है, तस्की की बात कर रहे हैं ना हम, तस्किल हर्स में क्या है, अगर रस्मन तो ये साबिता है, हमारे सामने नजर आ रहा है हमें, लेकिन हम वसल में जब पढ़ते हैं, मिला के पढ़ते हैं, तो क्या बन जाता है, ये तस्किल हर्स, ठीक है। या जो है वो नहीं पढ़ा जाता, लफ्जन जो है वो वसलन साबिता नहीं है। लेकिन जब हम इसी वर्ड पे वक्फ करें तस्की, तो या पढ़ा जा रहा है, यानी फिर हम क्या कहेंगे कि रस्मन साबिता, लफ्जन, लफ्जन की बात करेंगे तो साबिता वक्फन ला वसलन। सेम की सिचुएशन इसकी यहाँ पे है बादिस्मुहु, ठीक है। बादिस्मुहु में भी क्या है कि रस्मन साबिता, वसलन जब वसल कर रहे हैं, मिला के पढ़ रहे हैं, तो बन जाएगा बादिस्मु, या जो है वो हजफ हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस बादी पे वक्फ करें तो ये या पढ़ा जा रहा है, बादी, ये मद्दा हमसे पढ़ा जा रहा है। तो क्या है, रस्मन साबिता, लफ्जन साबिता वक्फन ला वसलन। इसको खुद से एक दफा बोलिए ताकि आप लोगों को समझ आए मैं क्या कह रही हूँ। कौन बोलेगा इसको, तस्किल हर्स के बारे में बताइए, या के बारे में। साबत रस्मन, लफ्जन साबत, वक्फन ला वसलन। गुड। कोई और बताए बाद इसमुहु। जी, साबितन रस्मन, लफ्ज़न साबितन वक्फन ला वस्लन। हम्म ठीक है, तो ये इसके दो पॉइंट्स हमारे पास हो गए। पहला क्या था हमारे पास, साबिता रस्मन और लफ्जन, यानी रस्म में भी साबित था और लफ्ज में भी साबित था। वो कौन सी मिसाल थी, वख्शौनी वाली उतिम्मा। इसमें हम दोनों में वक्फ में भी पढ़ रहे हैं, वसल में भी पढ़ रहे हैं, और रस्म में भी नजर आ रहा है। फिर इसकी मिसाल थी यती बिशम्स, इसमें भी यती जो है वक्फन वसलन पढ़ा जा रहा है और रस्म में भी साबित है। फिर दूसरा इसका हमारे पास पॉइंट था साबिता रस्मन, रस्म में साबित है और लफ्ज में क्या है, साबिता वक्फन ला वसलन। इसमें हम इल्तकाए साकिनैन, ये आप साथ लिख लीजिए नोट्सों में कि इसमें क्या होगा, इसमें कौन से वर्ड्स आएंगे, इसमें आएंगे इल्तकाए साकिनैन वाले वर्ड्स, जिसमें जो साकिन इकट्ठे हो रहे हों, उसमें हम क्या करेंगे, लिखने में तो होता है लफ्ज, लेकिन पढ़ने में वसलन नहीं पढ़ा जाता, लेकिन वक्फन पढ़ा जाता है। ये हमारे पास हो गए इसके दो पॉइंट। इसका जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, ओके, इसका तीसरा हमारे पास पॉइंट है, सेम वही, ये भी पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को अगर आप दिमाग में अरेंज करेंगे ना, तो ये आपके पिछले या मद्दा के पॉइंट के साथ मैच करेंगे। ये पॉइंट अब कौन सा पॉइंट है, हाई जमीर वाला। हाई जमीर में हम क्या क्या था, साबित क्या था, लफ्ज़ साबित जो था, लफ्जन में साबित वसलन था और ला वक्फन, वक्फ में ये साबित नहीं था। और ये कौन सी सिचुएशन है, इसमें हम हाई जमीर पे सिला देते हैं, ठीक है। अब इसकी मिसाल अगर हम देखें, हमारे पास क्या मिसालें हैं इसकी, मैं फायजा, इस पे ये भी तो आ सकती है ना आगे से। नहीं, वो तो वाव की आएगी, ठीक हो गया, बारिश नहीं हुआ।
इसमें होगा अच्छा शायद रब्बिही वल मुमिनून। जी जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा इसमें अब हमारे पास मिसाल क्या है, ये देखिए, आमना रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून, ठीक है। मिर रब्बिही, इसमें हा के बाद जो जमीर दी गई है वो रस्म का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जिस तरह जेर जबर पेश लगाई जाती है दब्त के तौर पे, ये छोटी सी या जो है ये दब्त के तौर पे कि हमें पढ़ने में पता चल जाएगा ये पढ़ी जाएगी, ये खींच के पढ़ा जाएगा, इसलिए लगाई जाती है, तो ये रस्मन साबिता नहीं है, ठीक है। जिस तरह हमने वाव मद्दा में भी ये पॉइंट पढ़ा था कि वाव मद्दा जो है रब यानी हाय जमीर का जो सिला है वो रस्मन लिखा हुआ नहीं है, वो सिर्फ लफ्जन होता है। तो ये छोटी सी जो है ये दब्त के तौर पे लगाई गई है, तो हम क्या कहेंगे इसको, ये रस्मन तो साबिता नहीं है, लेकिन लफ्जन में क्या है, लफ्जन साबिता वसलन ला वक्फन। वक्फ में जब हम पढ़ते हैं रब्बी तो इसकी या यानी 2 काउंट्स नहीं पढ़ते हम इसको, लेकिन जब हम वसल में पढ़ते हैं रब्बी ही 2 काउंट्स पढ़ा जाता है, तो साबिता वसलन ला वक्फन, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपके जो है ना सेम उसी तरह के बन गए हैं। इसको अगर आप खुद से अरेंज करें अपने नोट्सों में, इनको आगे पीछे इकट्ठा लिखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी। पहला पॉइंट क्या था, रस्मन और लफ्जन दोनों महजूफा है। दूसरा केस इल्तकाए साकिनैन वाला है कि इसमें रस्मन तो साबिता है लेकिन लफ्जन वसलन साबिता नहीं है, वक्फन साबिता है। और तीसरा हाय ज़मीर का पॉइंट है जिसमें क्या है, रस्मन तो साबिता नहीं है लेकिन लफ्जन जो है वसलन साबिता है, वक्फन जो है महजूफा है, वक्फ में नहीं पढ़ा जाता ये, ठीक है। ये इसके 3 पॉइंट्स हो गए। ये 3 बिल्कुल सादे पॉइंट्स हैं, बिल्कुल पिछले पॉइंट्स की तरह, इसमें आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी की जरूरत नहीं। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है और उसके 5 ही पॉइंट 6 पॉइंट है सॉरी, इसका जो 5वां पॉइंट है वो क्या है, इसमें सिर्फ इसमें सिर्फ ना एक ही वर्ड आया हुआ है 5वें पॉइंट में। अच्छा इसका हम टॉपिक क्या क्या है कि साबित वसलन, इसका उन्होंने सिर्फ यही बताया हुआ है कि साबित वसलन और फी वक्फ, और वक्फ में क्या है, जवाजुल वजहैन है। 2 तरह से हम इस वर्ड को एक ही वर्ड में आए, ये जो पॉइंट नंबर 4 है ना ये एक ही वर्ड से मुताल्लिक है, ठीक है। और वो वर्ड हमारे पास क्या है, वो वर्ड हमारे पास है आतानी अल्लाह। आतानी अल्लाह में क्या हुआ, अच्छा इसमें अब क्या है, ये सिर्फ एक ही वर्ड के लिए ये फोर्थ पॉइंट है, ये एक ही वर्ड है आतानी अल्लाह, सूरह नमल में है ये वर्ड। और इस वर्ड में क्या है, खासियत क्या है कि ये वर्ड जो है ना 2 तरह से हम इसको वक्फ कर सकते हैं, ठीक है। इस वर्ड पे हम 2 तरह से वक्फ कर सकते हैं, किसी को याद है, किसको क्या हम वक्फ कर सकते हैं इसको 2 तरह से। नून साकिना के साथ और यामत के साथ। बिल्कुल, यानी 2 वक्त तरह से वक्फ कैसे कर सकते हैं, या तो इसको असबातुल मद के साथ यानी आतानी करके वक्फ कर सकते हैं, या फिर हज़फुल मद के साथ वक्फ कर सकते हैं, ठीक है। इस वर्ड को कैसे वक्फ कर सकते हैं, या तो हम हज़फुल मद या फिर असबातुल मद, ठीक है। वक्फन इस वर्ड पे 2 तरह से वक्फ किया जा सकता है, या तो असबातुल मद या हज़फुल मद। और अगर हम इसको असबातुल मद के साथ वक्फ करते हैं, हज़फुल मद करेंगे तो फिर तो या खत्म हो गई, फिर या की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको आतानी करके वक्फ करते हैं तब इसका क्या हुक्म होगा, कौन बताएगा, रस्मन और लफ्जन के एतबार से कोई नया बच्चा बताए जिसने पहले नहीं ये पढ़ा हुआ। अगर हम इस वर्ड को आतानी के साथ वक्फ करते हैं तो इसके बारे में क्या हुक्म होगा। रोम और सुकून महद दो के। ना 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 ना, ना मैं कह रही हूँ इस बातुल मद के साथ, हम इस टाइम रोम और उसकी बात नहीं कर रहे, अच्छा हम या हाँ हाँ, मद्दा की बात कर रहे हैं। या मद हरकतें, या मद के साथ 2 हाँ हरकतें। अगर हम इसको या मद के साथ करते हैं, फर्ज करें मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम कहते हैं आतानी वक्फन, हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं, तो हम इस या का क्या हुक्म बताएंगे। या साबित माजूफा महजूफा रस्मन
साबिता लफ्जन वसलन व वक्फन। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अगर हम इसको असबातुल या के साथ करते हैं, हम कहेंगे आतानी, यानी कि हम क्या कहेंगे कि रस्मन महजूफा है ये, ठीक है, रस्में नहीं है ये, पहली बात हो गई हमारे पास। फिर हम लफ्जन की बात अगर हम करते हैं तो लफ्जन ये वक्फन साबिता है, ठीक है, लेकिन वसलन क्या बन रहा है, ये पढ़िए हजर इस वर्ड को, हाँ, मद नहीं है, ठीक है, या हाँ मुहक्कक। हाँ बिल्कुल, वसलन हम पढ़ रहे हैं इसको आतानी अल्लाह, यहाँ पे फतहा दे रहे हैं तो हरफे मद तो ना रह गया ना, जी वक्फन, जी। वक्फन साबिता ला वसलन। हाँ। तो अब या तो कायम है ना टीचर फायजा, तो मद नहीं कहना है क्या, हाँ कैसा बताना हम इसको? हम हरफे मद्दा की बात कर रहे हैं ना, जब आपसे पूछा हाँ जाएगा हरफे इल्ला का हाँ। क्या हुक्म है, अगर अच्छा यहाँ अच्छा। हरफे इल्ला का हाँ हुक्म पूछा जा रहा है तो फिर आपका जब यहाँ पे फतहा आ गई ना, तो ये हरफे इल्ला तो नहीं हाँ रह गया ना हाँ, फिर, रही, सही सही सही। ठीक है। तो जी। ये चौथा पॉइंट जो है जिसका हमारा टॉपिक क्या था, वसलन साबिता के साबित वसलन ला वक्फन, ये हमारा इसका ये टॉपिक था। इसमें क्या आ गया कि ये वसलन तो साबित है लेकिन वक्फन ये साबित, सॉरी वक्फन तो साबित है लेकिन, अच्छा यहाँ मैंने क्या, अच्छा ये इसका नहीं था, सॉरी, ये साबिता वसलन फिल वक्फ, साबिता वसलन तो नहीं होगा, ये साबिता वक्फन होगा। साबिता वक्फन ला वस्लन। बिल्कुल, साबिता वक्फन, ठीक है, फिल वक्फ साबित है, फिल वक्फ में साबित है, और इसकी वैसे दो रीजन हैं, दो जवाज हैं, और दो जवाज क्या हैं, ये असबातुल मद के साथ भी पढ़ा जाता है और हज़फुल मद के साथ भी पढ़ा जाता है। और अगर असबातुल मद देखेंगे इसको तो फिर उसमें हम ये बात करेंगे कि लफ्जन वक्फन साबिता ला वस्म, ठीक है। एक मिनट मुझे दीजिए, मैं आ रही हूँ। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया है, किसी को अगर नहीं समझ आया तो पूछ सकता है, फिर आगे चलते हैं। आप दोबारा बता दें, मुझे नहीं समझ आया। अच्छा, ये पॉइंट क्या है, ये वर्ड है सूरतुल नमल में आतानी अल्लाह, जी ठीक है। इस जी वर्ड के बारे में क्या कहा जाता है, इस वर्ड में वक्फ करने की दो सूरतें हैं, ये आगे इंशाल्लाह जी आप लोग दोबारा जब पढ़ेंगे फिर और समझ आ जाएगा आप लोगों को, कि इस वर्ड पे आतानी अल्लाह, आतानी पे ना दो तरह से वक्फ किया जाता है। जी किस तरह दो तरह से वक्फ किया जाता है, या तो इसको हम आतानी टू काउंट्स पढ़ते हैं, या जी फिर हम इसको पढ़ते हैं आतान, जी यानी ठीक मद है। के बगैर पढ़ते हैं। दो जी तरीके से ठीक इस वर्ड पे वक्फ किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम इस पे आतान करके पढ़ते हैं फिर तो या की बात ही खत्म हो गई, फिर तो या का कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, ठीक है। ठीक है। यानी हज़फ के जी साथ, अगर हज़फुल मद के साथ पढ़ते हैं फिर तो या का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इसको हम असबातुल मद के साथ पढ़ते हैं आतानी, जी फिर क्या है ये वक्फन जो है हम क्या कहेंगे, या साबिता है, यानी पढ़ने में आ रही है ना वक्फ करने में, जी लेकिन जी वसल में नहीं आ रही, वसल में साबिता नहीं है, क्योंकि वसल में क्या बन रहा है, ये आतानी अल्लाह, यानी मिला के पढ़ने की सूरत में यहाँ पे जबर आ गई, तो जी हरूफ मद्दा तो ना रहा ना, ये या मद्दा जी ना रही तो या मुतहरिका बन गई, तो हम इसको क्या जी कहेंगे, वक्फन साबिता ला वसलन। ठीक है। पढ़ने वाला आप एक दफा और पढ़ के बताइएगा। तो आतानी यल्लाहु। यानी अगर मिला के पढ़ते हैं ना इस वर्ड को, यानी हाँ आयत पूरी को, फमा जी आतानी अल्लाहु खैर, ठीक है। जी ठीक है। और अगर वक्फ करते हैं, जज़ाकल्लाह। आगे फमा सुना। आतान, एक किस तरह वक्फ जी किया जा सकता है, एक किया जा सकता है फमा आतानी, जी ठीक हो गया, क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह आपा। वही है।
तो ये इस तरह मैं दो तरह से फायदा आपके कहने का मतलब है हज़फ मद होगी जब इसको वसल से पढ़ेंगे। आतानी अल्लाह। हज़फुल मद होगी। आपने लिखा ना हज़फुल मद में, वो देख रही हूँ। दो तरह से पढ़ा जाता है ना, ये इसको दो तरह से वक्फ किया जाता है। इस वर्ड पे दो तरह से वक्फ किया जाता है, हज़फुल मद के साथ, यानी जो मद जो है एंड वाली ये हज़फ हो जाती है। आतान जब हम करेंगे तो आखिरी वाली या नहीं पढ़ी जाती। जी जी, मैंने वो आपने वक्फ नहीं लिखा हुआ था, बल्कि शायद वसलन भी हज़फ होगी। नहीं, वसलन तो हज़फ, वसलन तो वैसे मुतहरिक हो जाती है ना, हरफ मद नहीं रहता। सही। हाँ जी, बाकियों को समझ आया कुछ इसके बारे में? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। जब आतान पढ़ेंगे तो 4 काउंट्स मत देंगे। मतलब वही आतान जब पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगी, कौन सी मद बन जाएगी? मद मुत्तसिल। हाँ हाँ, मद मुत्तसिल क्यों बनेगी? कौन बोल रहा है? शक्ल मुझे दिखाएं, कौन बोला है? साफिया। अच्छा बताइए मुझे, कौन सी मद बनेगी आतान पे? हम कौन सी मद बनेगी, सोच के बताइए। आतान आ पे तो वो है मद नहीं, बदल है। आप नहीं बात करें, आखिरी वाली वर्ड पे बात कर रहे हैं, एंड वाली क्या हाँ मद बनेगी? जी, मद तौबा ही बनेगी। देखिए मैं बताती हूँ आपको। आरिद सुकून बन जाएगी। हाँ जी, जी आरिज से जी, सुकून बन जाएगी सॉरी ना। अगर हम नून को साकिन सॉरी करते हैं बनेगी। तो पीछे हरफे हम्म, मद्दा है, तो ये बन जाएगी आतान, यानी मद्दे आरिज लिस्सुकून बनेगी। 2, 4 और 6 तीन तरह से हम इस पे वक्फ कर सकते हैं फिर। जी सॉरी, वो और मुझे ध्यान नहीं था। और जिस तरह का आपने पिछला टॉपिक आपने पढ़ लिया है, मैं थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करूं, हालांकि इसका इस टॉपिक से ताल्लुक नहीं है, कि जब हम इसको आतान मद्दे आरिज लिस्सुकून करेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इस पे रोम भी कर सकते हैं, क्योंकि नीचे कसरा है। ठीक है, ये फिर अगर हम आपको आतान पे औजहुल वक्फ कोई पूछे तो आप क्या बता सकते हैं इस पे, कि इस पे आरिल सुकून, सॉरी सुकूनुल महद विद 3 औजो, कसर तवस्सुत और इशबा, और रोम कल वसल, जैसे हम कहते हैं आता आतानी। ठीक है, तबय्युदुल हरका व इख्फातुस सौत। और तीसरी इसकी अवजह क्या बनेगी, विद असबातुल मद, यानी क्योंकि इस वर्ड पे दो तरह रुका जा सकता है, यानी अगर हम सुकून करेंगे, अगर हम मद नहीं देते फिर हम क्या कर रहे हैं, सुकून महद कर रहे हैं और रोम कर रहे हैं। अगर हम इस पे मद दे रहे हैं आतानी, तो फिर एक अवजह ये भी बन जाएगी कि इसको असबातुल मद के साथ भी वक्फ कर सकते हैं। यानी टोटल हम इस पे 3 अवजह बताएंगे, अपनी टोटल 3 रेज, तो 3 तरीके बताएंगे कि 3 तरीके से इस पे वक्फ हो सकता है। एक सुकूनुल महद, एक रोम, और तीसरा असबातुल मद। ये वर्ड खास है, इस वजह से इस वर्ड पे ज्यादा मैं फोकस कर रही हूँ। आम तो आपको पता ही, अगर आतान खाली होता फिर आप जाहिर आप ये कहते कि यहाँ सुकूनुल महद है और रोम है, लेकिन अब इसमें एक और वे भी है पढ़ने का, जैसे कि हम कह रहे हैं आतानी करके पढ़ सकते हैं, तो हम औजहुल वक्फ में उसको भी बताएंगे कि हम इसको औजह इस पे असबातुल मद के साथ भी वक्फ कर सकते हैं। तो 3 तरीके इसके वक्फ के हो जाएंगे फिर। खैर वक्फ को मिस छोड़ दें फिलहाल। जी असबातुल मद जो है वो मुकद्दम होगी ना जी, वक्फन। बिल्कुल बिल्कुल, यानी इसमें असबातुल मद करना जो है मुकद्दम है और हज़फ करना सेकंड नंबर पे है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया तीसरा, इसमें क्या है, साबित वक्फन और वक्फ में, यानी कि हम इसको इस तरह लिखा गया है कि फिल वक्फ जवाज़िल वजहैन, कि दो तरह से इस पे जो है वो वक्फ किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि अगर असबातुल मद के साथ इसका बताइए या का, तो हम यही कहेंगे कि या जो है वो वक्फन साबिता ला वस्लन। अच्छा, पांचवा इसका पॉइंट क्या है अब हमारे पास, अब जो पांचवा पॉइंट है ना, थोड़ा सा आगे दोनों पॉइंट हैं थोड़े से ना लंबे हैं, वो आपने छठा पॉइंट तो छोटा ही है, छठा पहले कर लेते हैं, पांचवा टीचर फिर इंशाल्लाह। फायजा जी जी। टीचर फायजा, और ये पीडीएफ जो हमसे उस्ताजा ने शेयर की थी ना, उसमें लिखा हुआ है इन वस्ल द या इज साबिता विद मफ्तूहा बोल के। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि या जो है उसमें, यानी वसल की सूरत में या मफ्तूहा पढ़ी जा रही है, यानी हम या मद्दा नहीं कहेंगे ना इसको, फिर हम हाँ क्या कहेंगे कि वसल की सूरत में या फतह के साथ पढ़ी जा रही है, और वक्फ की सूरत में हम इसको मद दे रहे हैं। ठीक है, आप अच्छा। मजीद एक्सप्लेन कर दें इसको, अगर ज्यादा एक्सप्लेन आप करना चाहें कि क्या है, हम्म कि ये या जो है रस्मन साबिता नहीं है, ये रस्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम्म लफ्जन वसलन जो है ये फतह के साथ पढ़ी जा रही है। लेकिन वक्फ में इसके दो तरीके हैं, एक असबातुल मद और एक हज़फुल मद।
ٹھیک ہے. اور اگر ہاں بس مطلب اس کو آپ اس طرح سیم نہ رسمن اور وصلن کریں اپنی زبان میں جس طرح آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ہاں کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کو ہم جی پڑھ کس طرح رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اوکے یعنی جی وصل میں ہم اس کو فتح کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور وقف میں اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں. وقف میں دو طرح سے وقف کیا جاتا ہے، اثبات المد کے ساتھ بھی اور حذف المد کے ساتھ بھی. اور جو اثبات المد ہے وہ مقدم ریزن ہے، یعنی وہ بیٹر ہے کہ آپ اس کو اثبات المد کے ساتھ ہی وقف کریں. جی اوکے ٹھیک ہے. جی جی اوکے. اچھا، فورتھ پوائنٹ ہم بعد میں کریں گے کیونکہ وہ کافی اس کی لمبی مثالیں ہیں. 6 پوائنٹ جو ہے اس کا وہ کیا ہے؟ 6 میں آتا ہے جس طرح ہم نے اس کا پڑھا تھا، کیا نام ہے اس کا، یا کا پڑھا تھا ایک پوائنٹ، کہ اس میں کیا تھا کہ یا لکھا ہوا تو ہوتا ہے لیکن پڑھنے میں حذف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا جیسے کہ واو کا سوری واو، پڑھا. ہاں واو کا، یعنی کہ کیسے تھا، ہم نے وہ کیا پڑھا تھا جس پہ صفر مستدیر پایا جاتا ہے. جیسے اولئک میں واو تھا اور واو کے اوپر گول دائرہ بنا تھا، اور وہ رسم میں موجود ہے لیکن لکھنے میں ہے وہ، لیکن پڑھنے میں وہ بالکل نہیں آتا. اس طرح بہت سے یا ایسے ہیں جن کے اوپر گول دائرہ بنا کو قرآن میں نظر آئے گا، جو کہ لکھنے میں نظر آ رہے ہیں لیکن پڑھنے میں وہ نہیں آئیں گے. جیسے کہ ہماری پہلی مثال وہ مالا ای، اس میں پہلے لکھ لوں ادھر، کیا ہے کہ اس میں ثابت رسمن، رسم میں ثابت ہے، اور کیا ہے لفظن میں ثابت لا لفظن، لفظ میں کسی طرح بھی ثابت نہیں. لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا وہ، لیکن پڑھا ہوا آپ یعنی پڑھنے میں وہ بالکل ورڈ آتے ہی نہیں ہے. اور اس کی نشانی کیا ہے، اس کے اوپر گول دائرہ بنا ہوتا ہے، صفر مستدیر بنا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو نہیں پڑھتے. اس میں اب کیا اس کی مثالیں ہیں، یہ ہمارے پاس اس کی مثالیں ہیں. سورہ آل عمران میں ہے آفا ام ماتا، آفا ان جو لکھا ہوگا وہ کیسا لکھا ہوتا ہے کہ یا ایک درمیان میں ایکسٹرا ڈلی ہوتی ہے، اس کے اوپر صفر گول دائرہ بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ یا جو ہے پڑھنے میں نہیں آتی ہے لیکن لکھنے میں ہمیں رسم میں نظر آ رہی ہے، لیکن ہمیں پڑھنے میں یہ نہیں آتی ہے. اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 34 میں ہے من نبأ المرسلین، نبأ المرسلین، نبأ ای کے بعد حمزہ کے بعد ایک یا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر گول دائرہ ہے. ایسی یا جو ہے پڑھنے میں نہیں آئے گی. اسی طرح و ملائہی میں بھی ملا کے بعد ایک یا آ رہی ہے. ٹھیک ہے، مت یہ اسکرین کے اوپر مت آپ ٹچ کیجئے، اسکرین ٹچ کرنے سے آپ ہلا رہے ہیں ساری اسکرین کو. اوکے، پھر کیا مثال ہے، وہ ملائہم میں سیم مثال ہے. پھر بھی ای دن کیا ہے، اس میں بھی یا جو ہے وہ پڑھنے میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، دوسری جو یا ہے بھی آئی، اور دوسری جو یا کے اوپر صفر مستدیر ہے وہ نہیں پڑھی جا رہی، الزاریات میں. تو یہ یا ایسی ہیں، اور ہمارے مصحف عثمانی کے اوپر مصحف عثمانی میں اس پہ دائرہ لگا ہوا نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایسی یا جو ہے وہ کیا ہے، ثابتہ رسمن لا لفظن، اور یہی موقع ہیں جہاں پہ ہمیں یہ یا نظر آتی ہے. پھر جس طرح ہم نے واؤ میں پڑھا تھا کہ واؤ ایسی تھی جو کہ حمزہ کی چیئر کے طور پہ یوز ہوئی تھی، لیکن وہ واؤ نہیں، لکھنے میں تو تھی واؤ لیکن پڑھنے میں وہ حمزہ تھا. سیم اسی طرح یا بھی جو ہے بعض دفعہ حمزہ کی چیئر کے طور پہ یوز ہوتی ہے، اور وہ لکھنے میں تو یا نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن پڑھنے میں وہ حمزہ ہوتا ہے. جیسے کہ اس کی مثالیں کیا ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں. اس کی مثال ہے تلقائی، تلقائی، یہ حمزہ جو ہے اصل میں کیا ہے، یا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن چھوٹی سی حمزہ اس پہ نظر آئے گی لکھی ہوئی، تو یہ اصل میں یہ حمزہ ہے، یہ یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح میں اور مثالیں جو ہیں پوئم کے اس پارٹ سے نظر آتی ہیں، جیسے کہ آنائی. ٹھیک ہے، یہ یا جو ہے رسمن ثابتہ ہے، لفظن ثابتہ نہیں ہے. پھر کیا ہے سورہ شورا میں میوں ورائی، ٹھیک ہے، ایتائی، یہ ورڈز ایسے ہیں جو کہ یا ہمیں لکھنے میں نظر آتی ہے لیکن پڑھنے میں یہ یا نظر نہیں آتی. تو یہ ہمارا 5واں پوائنٹ تھا جس میں رسمن ثابتہ اور لفظن محذوفہ ہے یہ یا. ٹھیک ہے، جس میں صفر مستدیر آپ کو پڑا ہوا نظر آ جائے گا، یا پھر جس پہ ایک حمزہ چھوٹی سی نظر آ جائے گی، تو وہ ہمارے پاس اس کی مثال ہے. لفظاً کیسے یہ ثابت ہے؟ جب ہم حمزہ پڑھ رہے ہیں تو یا تو پڑھ ہی نہیں رہے. نہیں، لفظن نہیں ثابتہ، لفظن محذوفہ ہے یہ.
लफ्जन नहीं लफ्जन साबिता। और जी, तो रस्मन बस नजर आ रही है कि लिखी हाँ हुई। बस रस्मन साबिता है, लफ्जन साबिता नहीं है, ला लफ्जन। ठीक है। अच्छा ये पॉइंट्स अब हो गए आपके जो छोटे छोटे से पॉइंट्स, अब जरा जल्दी से मुझे इन छोटे छोटे 4-5 पॉइंट्स को कोई समराइज करके फटाफट बताए फिर आगे चलते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपको वाकई समझ आ रही है या नहीं आ रही। मैं बताऊं आपा? जी बताइए। साबिता रस्मन लफ्जन, जिसमें हम्म जैसे हमारे पास वर्ड है वख्शौनी, यती, ये साबित हैं। और दूसरा था पॉइंट साबिता रस्मन लफ्जन, साबिता वक्फन वसलन। तो उसमें तकाउ साकिनैन है, उसकी मिसालें हैं वला तस्किल हर्स, जैसे मिम बाद इस्मुहु, ते जिसमें हमजातुल वसल आ गया और तकाउ साकिनैन आ गया बीच में। और तीसरा था लफ्जन साबित, वसलन ला वक्फन रस्मन साबता, जैसे हा ज़मीर है, हा ज़मीर के लिए जो थी वो मिसाल है उसके लिए। और फिर चौथा पॉइंट था साबित वसलन वफ़ी वक्फ जवाजुल वजहैन, जिसकी वक्फ की 2 वजूहात बताई थी, जिस मिसाल में आतानी अल्लाहु वली, ये थी। और फिर पांचवी आपने बताई साबित रस्मन ला लफ्जन, जो लफ्ज सिफरे मुस्तदीर वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गए हमारे 5 पॉइंट। और जो छठा पॉइंट है थोड़ा सा वो लंबा है, उसमें वर्ड काफी ज्यादा हैं। वो अगर आहिस्ता आहिस्ता करके भी आप याद करेंगे तो जो ही आपके सामने कुरान में आएंगे तो आप लोगों को वो जो है वो समझ आने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ एक दफा आप गो थ्रू जरूर कीजिए उन वर्ड्स को, बेशक जो नए स्टूडेंट्स है याद ना करें, वो जब आपके सामने आ जाते हैं ना वर्ड्स पे आपको समझ लग जाती है हाँ ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। लेकिन जो वो हैं पेपर देने वाले स्टूडेंट्स हैं वो जरा इसको देख लें अच्छे से। ठीक। अब वो पॉइंट क्या है, उसमें हमारा सबसे इजी वाला पॉइंट है कि उसमें रस्म में भी महजूफ है और लफज में भी महजूफ है, यानी ना वो लिखा हुआ नजर आता है ना वो पढ़ने में आता है, रस्मन व लफ्जन महजूफ है। ठीक है। ना लिखने में है ना पढ़ने में है, हर तरह से महजूफा है। उसमें हमारी जो या वाली में उसमें वाव वाली में क्या क्या रीजंस थी, 3 रीजंस बताए थे हमने, हमें क्या क्या रीजन थे भला वो बताइए। वाव में हमने ये पॉइंट पढ़ा था रस्मन व लफ्जन महजूफा, और उसमें ये हमारे पास जज़म और बिना की वजह से बिल्कुल हर्ष बिल्कुल जज़म था, बिना था, और तीसरा एक और भी था बगैर सबब के, विदाउट रीजन, विदाउट रीजन। नहीं? ठीक है। जज़म, बिना एंड विदाउट रीजन, यस आई थिंक सो। ठीक है। तो इसमें भी सेम यही चीज ही होगी कि या तो जज़म की वजह से जो है वो कोई वर्ड जो है वो मिस हो जाए, या बिना की वजह से कोई जो है वो या मद्दा मिस हो जाए, या विदाउट रीजन, जहाँ यानी उन्होंने इतनी तफसील से हमारे इस चूंकि हमारे कोर्स में इतनी तफसील से नहीं बताया कुछ वर्ड्स के बारे में, उन्होंने कहा हो सकता है कोई रीजन हो या हो सकता है कोई रीजन ना हो, सबब औ ये बिदूना सबब सबब। पूछते हैं क्या टीचर फाइजा, विदाउट नहीं रीजन है या आपसे रीजन? ये बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा, सिर्फ हाँ, आपसे सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि फर्ज करें या कोई है, अगर कोई आतानी अल्लाह वाला पेज ना आप लोग खुद से चूज कर लें तो वो थोड़ा सा उसमें शायद पूछ लें, अदरवाइज वो अच्छा, इसमें से भी नहीं पूछेंगे। मतलब इतना डीपली वो क्वेश्चन क्योंकि आपका अभी 3rd लेवल स्टार्टिंग वाला लेवल है। ठीक है। जी तो जी। उसमें आपको इतना ज्यादा लंबा चौड़ा ये नहीं करेंगे अभी, हम्म, इंशाल्लाह फिर इजाजा में शायद आपसे वो इसको तफसील से करें, लेकिन अभी आप परेशान ना हो, अभी सिर्फ आप सीखें इसको। जी। अच्छा क्या है महजूफा रस्मन व लफ्जन, इसमें उसने कहा है भी सबबिन औ दूना सबब, इसका रीजन भी हो सकता है और विदाउट रीजन भी हो सकती है। वो उन्होंने इतना ज्यादा आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताया कि रीजन है या नहीं है, क्या रीजन है, इसलिए वो आपसे इसका मतलब रीजन पूछेंगे भी नहीं। ठीक है। लेकिन ये सर वर्ड्स वो आपकी एक सिस्टर है, वो परेशान हो रही हैं, वो इंटर होना चाहती हैं क्लास में, लेकिन वो नहीं आ पा रही हैं, जूम ज्वाइन क्यों, नहीं हो पा रहा। सिस्टर लिंक शबाना, तो हाँ ओपन है। मेरे साथ भी ये हुआ था कि वो कह रहे थे कि आप किसी मीटिंग में हैं, तो ऐसा मैसेज आ रहा था, बहुत दफा वो मेरे पहले साथ ऐसे वो पहले होगा, अब नहीं पहले इस हुआ लिंक था पे तो जी। नहीं। हाँ वो क्योंकि पहले कोई मैंने स्टूडेंट्स किसी और लिंक पे बैठे हुए थे तो वो फिर जी मैं लिंक्स शेयर उन्हें किया। मैंने दोबारा शेयर किया है वही आप वाला लिंक, तो वो कह रही है हम्म मैं बहुत दफा ट्राई कर चुकी हूँ, नहीं हो रहा। अब पता नहीं क्या कहना है उसको। उन्हें को स्क्रीनशॉट भेजिए कि क्या मसला है। मुझे उम्मीद नहीं, अच्छा शबाना कह रही है, जी चलिए मैं तो फिर भेज देती हूँ बाकी। मैम उन्होंने लिखा 8 से 10 दफा ट्राई कर चुकी हूँ। फिर उनके अपने नेट में इशू हो सकता है, अदरवाइज तो सब मौजूद है यहाँ पे। मैं लिख देती हूँ। ओके।
अच्छा, यहाँ पे अब ये वर्ड्स कम से कम आपकी आंखों के सामने से जब गुजरेंगे कुरान तिलावत के दौरान तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से या एक हज़फ है। जैसे कि क्या है, मैं यत्तकिल्लाह, ठीक है, यत्तकिल्लाह, यत्तकी जो है इसका या मद्दा हज़फ है। इसी तरह वलतती, वलतती इसका या मद्दा हज़फ है। जब आपको लगे ना कि असल रूट वर्ड, जिनको तो रूट वर्ड्स की पहचान है थोड़ी सी, कि या और वल जो है एक्स्ट्रा है और एंड पे एक आती में या होना चाहिए, इत्तकी में एक आखिरी लेटर कोई ना कोई मिस है। अदर वैसे तो आप इतनी दफा पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि आपको ये वर्ड्स वैसे ही रट जाएंगे कि आपके सामने वो आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से जो है हज़फ है। इसी तरह व आती ज़ल क़ुरबा, व आती का या मद्दा हज़फ है। इसी तरह यहाँ पे है वज़कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐद, ज़ल ऐदी इसका या मद्दा हज़फ है। ठीक है, इसका उन्होंने बताया हुआ है कि इसका रीजन है भी और नहीं भी, यानी मोस्टली तो इसमें पहला जो है वो जज़म की वजह से है। ठीक है, वमन यत्तकिल्लाह, वमन जो है हरफ जाजिमा है। फिर वल तअती, इसमें वल की वजह से शायद इसका हज़फ है। व आती ज़ल क़ुरबा, ये फ़िल अमर है। ठीक है, इसी तरह जो है नीचे वाला उसमें वलताती में लामुल अम्र है। और ज़ल ईद में भी क्या है, जज़म की वजह से ये है हज़फ है। ठीक है, तो ये रीजंस आप बेशक ना आप नहीं भी आती होंगी तो इट्स ओके, लेकिन आपको ये वर्ड्स पता होने चाहिए कि इन वर्ड्स पे क्या है, हज़फ जो है हज़फुल या हुआ है। इसी तरह और भी कुछ रीजन पूछते क्या टीचर फायजा? नहीं पूछेंगे, ये क्योंकि उतनी ग्रामर सही नहीं है हमारी। नहीं पूछे, अब इस लेवल पे भी फिलहाल नहीं पूछेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे है ये कुछ वर्ड्स हैं। अच्छा, ये सिर्फ आप बुक में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको एक दफा गो थ्रू कर लीजिए कि जो जो ये आते जाएंगे आपके सामने तो आपको इसकी पहचान होती जाएगी। ठीक है, इनकी पहचान बस आप लोगों ने करनी है। ये वर्ड आपके सामने आए तो आपको पता हो कि ये हाँ ये वर्ड्स हैं। ये तो हो गया। आप ये वर्ड्स थोड़े से बोल्ड कर दें, मुझे नजर नहीं आ रहे। अच्छा, मतलब आप मैं अभी रीड जब करती हूँ ना, मैं इसको बड़ा, मैं एक और इसका पेज है मैं वो जरा ले आऊँ पहले, तो फिर इंशाल्लाह। पेज नहीं आ रहा है मेरे पास। हाँ ये, अच्छा अच्छा, बुक में अब क्या लिखा हुआ है पहले इस छोटे वाले को देख लेते हैं। देखिए, अब नजर आ रहा है। थोड़ा सा बोल्ड कर दें, थोड़ा सा वर्ड को। वर्ड तो नहीं बोल्ड हो सकते, ये मैं पेज अब ही ठीक ये है, जो अब कटिंग। आ रहा है ना। ओके, यहाँ पे देखिए, अब उन्होंने कहा है कि कुरान में 13 कलिमात, सलासा अशरा 13 कलिमात हैं जो कि 17 जगहों पे हैं। ठीक है, उसमें क्या किया गया है कि उसका जो या है वो साकिन किया गया है और उसका जो नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट लेटर है वो जो है साकिन है। नहीं, उन्होंने एक कॉमन सी चीज निकाली है कि 17 जो जगह हैं ऐसी हैं जहाँ पे या हज़फ है यहाँ से, और अगला जो वर्ड है इसका नेक्स्ट, जैसे अल्लाह कलाम, ये साकिन है। ठीक है, एक उन्होंने कॉमन सी है कि आपको पहचान करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, युतिल्ला, युति का या जो है वो हज़फ है। ठीक है, और आगे अल्लाह का नाम जो है वो साकिन है। इसी तरह आयत नंबर सूरह माइदा आयत नंबर 3 में फला तखशौहुम वखशौनी अल यौमा, ये जैसे अगर हम मिलाकर इसको पढ़ें, ये क्या है, यखशौनी का या मद्दा हज़फ है और आगे लाम जो है वो इसका साकिन है। ठीक है, अगर मिलाकर पढ़ें तो वखशौनिल यौमा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, या मद्दा वखशौनी का हज़फ है। इसी तरह नुनजिल मुमिनीन, नुनजी का या मद्दा हज़फ है। ठीक है, तो ये आपने वर्ड्स बस बार बार रिपीट करने हैं ताकि आपके सामने आए तो आपको ये पहचान हो कि ये वाकई ये हम इनमें से क्या चीज़ हज़फ है, आपको देखते ही याद आ जाए कि हमने इसको हज़फ और इस बात में पढ़ा था। फिर आगे हमारे पास और कौन से वर्ड हैं इसमें, ये मिलते जुलते से थोड़े से वर्ड्स हैं, जैसे कि ये है बिलवादिल मुक़द्दसी। ठीक है, बिलवादिल मुक़द्दसी में वादी, बिलवादी का या मद्दा हज़फ है। लहादिल लदीना, हादी का या मद्दा हज़फ है। ठीक है, अला वादिन नमल, वाद यानी वाद, आप ऐसे करें कि जो नोट्स जब बनाए ना तो वादी वाले जो वर्ड्स हैं वो सारे एक साथ इकट्ठे कर लें। ये वादी है, और भी नीचे होगा, अगर हम नीचे आए तो ये वादिल मुक़द्दसी तुआ। ठीक है, तो ये वादी के वर्ड्स जो हैं ये आपको मिलते हैं कि ये वादी के एतबार से हैं। फिर क्या है, हादिल्ला जीना, फिर क्या है, हादी वाले वर्ड्स इकट्ठे कर लें। ठीक है, ये हादी है
बिहादिल उम्मी, और ठीक है, सब जो मिलते जुलते लफ्ज़ हैं को इकट्ठे करेंगे तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। फिर है ई युरिदनी रहमान बिदुर्र, युरिदनी या मद्दा इसका हज़फ है। फिर सालिल जहीम, साली का या मद्दा हज़फ है। या इबादी अल्लज़ीना, या मद्दा हज़फ है। फबश्शिर इबादी, इबादी का या मद्दा हज़फ है। फिर यौम युनादिल मुनादी, अल मुनादी का या मद्दा हज़फ है। ठीक है, तो गुनिन नुज़ुर, तो गुनी का या मद्दा हज़फ है। वलहुल जवारिल मुनशाआत, जवारी का या मद्दा हज़फ है। तो ये 13 वर्ड्स ऐसे हैं जो 17 जगहों पे यूज हुए हैं, इनका या जो है रीजन और विदाउट रीजन हज़फ है। और इनमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो कॉमन चीज नोट की है वो क्या है कि जब ये या जहाँ पे हज़फ है ना, उसका नेक्स्ट वाला लेटर साकिन है। ठीक है, ये चीज उन्होंने कॉमन सी नोट के में भी और एडवांस बुक में इसकी रीजंस बताई गई हों, लेकिन फिलहाल हमें इनकी रीजंस नहीं बताई गई, इसलिए हम इस पे रीजन पे फोकस भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही टॉपिक है। ये 5 यानी कि 6 केसेस हैं या के। पहला क्या था, साबिता रस्मन व लफ्जन, जैसे कि हमने वाव में भी पढ़ा। फिर दूसरा उसका क्या था, इल्तकाए साकिनैन की वजह से उसमें क्या होगा, साबिता रस्मन, और लफ्जन में क्या होगा, साबिता वक्फन ला वसलन। तीसरा पॉइंट क्या होगा, हाय ज़मीर का पॉइंट होगा, जिसमें रस्मन साबिता नहीं है लेकिन वसलन साबिता ला वक्फन। ठीक है, तीसरा पॉइंट वो था। फिर चौथा पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा था, आतानी अल्लाह वाला, जिसमें हमारे पास वक्फ में 2 वजहें हैं और वसल में हम उस या को फतहा दे के पढ़ रहे हैं। ठीक है, वसलन या पे फतहा है और वक्फन क्या है, हम 2 तरह से इसको पढ़ सकते हैं, असबातुल मद के साथ और हाज़फुल मद के साथ। ठीक है, और फिर जो है वो और कौन सा इसका पॉइंट रह गया, यही वाला जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि उसका क्या है, या किसी रीजन से और रीजन और विदाउट रीजन। और आखिरी वाला एक पॉइंट था जिसमें क्या है, सिफर मुस्तदीर वाला पॉइंट है कि जिसमें या है मौजूद लिखा हुआ, लेकिन वो पढ़ने में ना लफ्जन वक्फन आता है ना वसलन आता है, जैसे कि वो मालाइही और नबइल मुरसलीन। ठीक है, ये 2-4 मिसालें जो हैं आप एक दफा रट लेंगे तो आपको ये पॉइंट्स याद करने में भी आसानी हो जाएगी। हर एक मिसाल के साथ जब याद करेंगे ना तो आपको पॉइंट, यानी कि अगर आप कहते हैं इल्तकाए साकिनैन तो आपको पता है रस्मन साबिता है और लफ्जन जो है वक्फन साबिता है, वसलन साबिता नहीं है। अगर हम मिसाल ज़हन में रख रहे हैं वो मालाइही, तो हमें पता है कि मालाइही में या जो है रस्मन तो साबिता है लेकिन वक्फन वसलन साबिता नहीं है, पढ़ा नहीं जा रहा। ठीक है, फिर अगर ये मिसाल हम ज़हन में रखें जिसमें विदाउट एनी रीज़न या रीज़न के साथ है, तो ये वर्ड्स आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, ये कि कौन कौन सा वर्ड है, ताकि जब कुरान में तिलावत के दौरान आपके पास वर्ड आए तो आपको पता हो कि इनके या जो हैं वो हज़फ है। ठीक, तो ये इसके थोड़े से 6 पॉइंट्स हैं या के। यहाँ पे तो काफी कुछ खराब भी हो गई है, लेकिन बहरहाल ये आप लोगों ने ये सारी अगर आप बुक खोल के उसमें से करेंगे ना तो आपको ज्यादा मतलब बस सब कुछ एक जगह पे मौजूद होगा। बाकी आपकी मर्जी है, अगर जिनके पास पीडीएफ हैं वो पीडीएफ से इसको कर सकते हैं, क्योंकि उस्ताजा ने बड़े अच्छे पीडीएफ उस्तादाना ने बनाए हुए हैं, तो उसमें से आप इसको कर सकते हैं। मैं वो यहाँ पे इसलिए शेयर नहीं करती कि मैं बाज़ दफ़ा यूट्यूब पे डाल देती हूँ, फिर मुझे मुनासिब नहीं लगता कि उनका पीडीएफ जो है वो मतलब पता नहीं अलाउ है या नहीं कि मैं उनका पीडीएफ इस तरह शेयर कर सकती हूँ यूट्यूब पे कि नहीं, तो इसलिए मैंने फिर वो नहीं इस पे शेयर किया। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स है, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन किसी का है तो वो पूछ सकता है। मैम एक तो पीडीएफ है जो शेयर हुए होते हैं इस तरह से,